हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कैटरैक्ट। दोस्तों, मैं आपकी डिमांड पर आज मैं कैटरैक्ट की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है जो कैटरैक्ट के बारे में है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं इसकी जो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने AK खुराना से ली है। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि सर AK खुराना से पढ़ाइए, तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने AK खुराना से आपको बताई है। मैं सारी की सारी आपको नहीं बोलूँगा कि मैंने हर चीज़ AK खुराना से लिया है। मैं कई जगह से डेटा इंक्लूड करता हूँ, मतलब डेटा मैं कई जगह से कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि कितना ईज़ी से ईज़ी आपको बता सकूँ, फिर उस तरीके से फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटरैक्ट की छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ किसी टॉपिक के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स, अच्छे खासे नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आज, जैसे मान लो कैटरैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसका एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। या कोई भी टॉपिक होता है मैं आपको बताता हूँ, तो उससे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं लिखा हुआ है, तो आप अच्छा खासा एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटरैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, As of today, the term cataract refers to development of any opacity in the lens or its capsule। देखो यार, कैटरैक्ट अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ ना, तो एनी ओपेसिफिकेशन इन द लेंस दैट इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट। ठीक, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, कैटरैक्ट दस may occurs either due to formation of opaque lens fibers, congenital and developmental cataracts, or due to degenerative process leading to opacification of the normally formed transparent lens fibers, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो खैर एक डेफिनेशन है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा और जिसका आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप एक लाइन में डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, आपको कम से कम जो है आधा या एक पेज की आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी। तो मैंने आपको सिंपल एक लाइन में जो मैंने बताया है कि एनी ओपेसिटी इन द लेंस दैट इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट, बस दैट्स ऑल। आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट्स इंक्लूड, सबसे पहला इसमें क्या है, क्लाउडेड, ब्लड और डिम विज़न। जो विज़न होता है वो पेशेंट का कैसा हो जाएगा, क्लाउडेड हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा और डिमनेस्ड विज़न हो जाएगा। सेकंड है इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी विद विज़न एट नाइट। मतलब कि पेशेंट को क्या होगा, उसकी कंप्लेन क्या आएगी कि वो रात के उसको कुछ ज़्यादा ही डिमनेस्ड विज़न हो जाता है, उसका रात के कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो जाती है उसको किसी भी चीज़ को रीड करने में। तो ये भी सिम्टम। अगला है सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर। जो लाइट की सेंसिटिविटी होगी वो कुछ ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसमें ग्लेयर टाइप में उसको दिखाई देगा। जो नेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, नीड ऑफ ब्राइटर लाइट फॉर रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। जो कि जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम क्या होगा, ज़्यादा ब्राइटर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ते समय या अदर कोई एक्टिविटी करते समय हमको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो कैटरैक्ट पेशेंट होगा उसको सीइंग हेलोज अराउंड लाइट, जो लाइट होता है लाइट के अराउंड, जैसे मान लीजिए ये लाइट है तो लाइट के अराउंड जो है हेलोज दिखाई देंगे आप। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि क्या होगा, जो आई ग्लासेस अगर यूज करता है पेशेंट या कॉन्टैक्ट लेंस यूज करता है तो उसमें चेंजेस नज़र आते हुए दिखेंगे हर बार, उसमें एक महीने 2 महीने में उसमें चेंजेस हो जाते हैं। फीडिंग और येलोइस ऑफ कलर्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कैटरैक्ट हो जाता है तो किसी का
येलो कलर का है या किसी का ब्राउन कलर का है, तो जैसे मान लीजिए येलोइश कलर का अगर लेंस हो जाता है तो उसमें कैसा दिखेगा, येलो येलो टाइप का विज़न बनता हुआ दिखेगा। डबल विज़न इन अ सिंगल आई, क्या होगा कि जो है सिंगल आई में डबल विज़न बनने, ये भी एक सिम्टम्स देखा गया है। आगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब कि किस टाइम क्या हमें ऐसा लगे कि हमें ज़रूरत पड़ जाए कि यार डॉक्टर को एक बार हमें चेकअप करा लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर विज़न, विज़न में अगर कोई भी चेंजेस अगर आपको समझ में आते हैं तो आप तुरंत आई डॉक्टर को दिखाएं। इफ़ यू डेवलप सडन विज़न चेंजेस such as double vision or flashes of light, sudden eye pain या और sudden headache, see your doctor right away। मतलब कि अगर आपको सडन विज़न चेंजेस दिखते हैं या डबल विज़न समझ में आता है या फ्लैशेस ऑफ लाइट समझ में आता है या सडन आई पेन मतलब कि अचानक आंख दर्द होना ये आपको दिखता है या सडन हेडेक सिर दर्द होना ये आपको समझ में आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को सजेस्ट करना चाहिए, मतलब कि उनको दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉजेज़ में मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताया, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही बता दिया जैसे कोई डेफिनीशन होती है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मोस्ट कैटरेक्ट डेवलप व्हेन एजिंग और इंजरी चेंजेस द टिश्यू दैट मेक्स अप द आईज लेंसेज, मतलब कि अगर मान लीजिए सबसे पहले तो ये तो एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट जो होता है, एज हो गया, इंजरी अगर कोई होती है जैसे कि ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो जाता है वो इंजरी की वजह से हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन एंड फाइबर्स इन द लेंस बीइंग टू ब्रेक डाउन कॉजिंग विज़न टू बिकम हेजी और क्लाउडी, मतलब कि जो प्रोटीन होता है, जो फाइबर्स होते हैं लेंस के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो विज़न होता है वो हेजी और क्लाउडी हो जाता है। Some inherited genetic disorder that cause other health problem, जैसे मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर है या अदर हेल्थ प्रॉब्लम है अगर सही बॉडी में, कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कैटरेक्ट, तब क्या होता है कि कैटरेक्ट का जो रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कैटरेक्ट कैन ऑल्सो बी कॉज बाई अदर आई कंडीशन, पास्ट आई सर्जरी, मतलब कि अगर पुरानी कोई सर्जरी करा रखी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं कैटरेक्ट के रूप में, और मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़ हो गया, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉयड मेडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा समय से अगर आप स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। टू कैन कॉज कैटरेक्ट टू डेवलप, मतलब कि कैटरेक्ट डेवलप होने की मतलब ज़्यादातर शंका हो बन सकती है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ कैटरेक्ट। अब यहाँ पे एक बात चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट बताएं इन सभी पॉइंट में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको वो भी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। देखो जो कैटरेक्ट का क्लासिफिकेशन है वो उसका कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया उसको। अभी सिर्फ इसमें नाम आप समझ लीजिए, मैं आगे इन सभी टॉपिक में मतलब कि इन सभी फैक्टर पॉइंट में एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी ही। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कैटरेक्ट अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ द लेंस। अगर कैटरेक्ट लेंस के सेंटर को अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कैटरेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, आई होप आप लोग के समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिंग कैटरेक्ट इफेक्टिंग द सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ठीक। सेकेंड जो पॉइंट है कैटरेक्ट दैट इफेक्ट द एजेस ऑफ द लेंस, मतलब कि एज जो होता है लेंस का, जो एज होता है किनारा जो होता है, जिसको पेरीफेरल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। पेरीफेरल कैटरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है कैटरेक्ट दैट इफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस। अगर जो लेंस जो होता है, लेंस कैप्सूल जो होता है, उसके अगर बैक को अगर इफेक्ट करता है कैटरेक्ट तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। देखो कितना सिंपल है। ठीक। मैंने आपको एक लाइन में सारी चीज़ें बता दी कि कैटरेक्ट दैट इफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस, लेंस के अगर बैक को अगर इफेक्ट करता है तो उसको पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं।
जो हमारा लास्ट में आता है कैटरेक्ट यू आर बॉर्न विद। अगर कि मतलब पैदा होते ही अगर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो सिंपल है, उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कंजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, मतलब कि जन्मजात मोतियाबिंद इसको बोलते हैं हिंदी में। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। रिस्क फैक्टर में क्या है? फैक्टर्स दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कैटरेक्ट इंक्लूड, कई सारे हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग एज। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जिसको सनैल कैटरेक्ट बोलते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या है, कैटरेक्ट कितने टाइप के क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी समझ लेते हैं इंक्रीजिंग एज इंक्रीज होती है उसकी वजह से भी होता है। डायबिटीज़ अगर हो रही है तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। एक्सेसिव एक्सपोज टू सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर से भी कैटरेक्ट इफेक्ट करता है। स्मोकिंग अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी करता है। ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी करता है। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी होता है। आई इंजरी और इन्फ्लामेशन अगर ये है तो इसका भी कॉम्प्लिकेशन आपको कैटरेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस आई सर्जरी, अगर पुरानी कोई सर्जरी है तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन को बहुत लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन आपको कैटरेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे प्रिवेंशन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अब देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रिवेंशन का मतलब होता है निवारण, मतलब कि उसको सही करना विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सर्जरी। अब देखो मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जो है अपनी इस फील्ड में कम से कम 8 से 10 साल मुझे होने जा रहा है। आज तक मैंने कभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसके कैटरेक्ट हो और किसी मेडिकेशन या किसी भी तरीके का मेडिकेशन को यूज करके उसने अपना कैटरेक्ट को सही कर लिया हो और उसने अपने मोतियाबिंद को सही कर लिया हो। मतलब कि एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, मतलब कहने का चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो, चाहे वो वैद्यनाथ की कोई भी दवाई हो या आयुर्वेदिक कुछ करके उसने ठीक कर लिया, कभी नहीं ऐसा मैंने देखा। हमेशा मैंने एक ही चीज़ देखी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। सर्जरी के कई सारे टाइप होते हैं, मैं आपको टाइप आगे चल के बता दूंगा कि कैटरेक्ट के कितने सारे सर्जरी के टाइप होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्रिवेंशन है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, नो स्टडी हैज़ प्रूव्ड हाउ टू प्रिवेंट कैटरेक्ट और स्लो द प्रोग्रेसिव ऑफ कैटरेक्ट। मतलब कि कोई भी ऐसी दवा, अभी कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है जिसमें ये प्रूव्ड हो गया हो कि कैटरेक्ट को सही कर सके या कैटरेक्ट के जो मतलब कि कैटरेक्ट के फ्लो को, मतलब कि जो कैटरेक्ट बढ़ रहा है कैटरेक्ट के फ्लो को डाउन कर सके, मतलब कि कम कर सके, स्लो कर सके या उसको ख़त्म कर सके। कहीं कोई ऐसी स्टडी अभी तक प्रूव्ड नहीं हुई है, ठीक। बट डॉक्टर्स थिंक सेवरल स्ट्रेटजीज में बी हेल्पफुल इंक्लूडेड, मतलब कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं कि उसको अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर यूज करें तब हो सकता है। तो वो पॉइंट को मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हैव रेगुलर आई एग्जामिनेशन, रेगुलर आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ठीक। क्विट स्मोकिंग, देखो यार आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, अगर कोई चेन स्मोकर है आप उसको बोलो कि यार स्मोकिंग करना छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ सकता। अगर आप चेन स्मोकर नहीं है तो कम जरूर कर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, तो कम ही कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। थर्ड पॉइंट है मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ से इशू है तो उसको मैनेज करे, मतलब कि ये नहीं कि उसको टाल मटोल कर देना, अरे चलो ठीक है सही हो जाएगा, बाद में सही हो जाएगा, या ऊट पटांग दवाई खा के सही कर लो, नहीं ऐसा नहीं, उसको अच्छे से मैनेज करना है। चूज़ अ हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि हेल्दी डाइट यूज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, ठीक। वियर सनग्लासेस एंड लास्ट है रिड्यूस अल्कोहल यूज, ये तो कनेक्टेड है इससे, मतलब कि कनेक्टेड क्या है, जो ये वो ये, जैसे स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते वैसे ड्रिंकिंग छोड़ नहीं सकते, ऐसे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आप टोबैको अगर आप यूज करते हैं, गुटखा पान तम्बाकू अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे वो भी इंक्लूड कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ।
तो अगर आप वो यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या करना है, उसको कम करना है, छोड़ नहीं सकते। इतना तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो छोड़ सका हो, या छोड़ दिया हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन 90% मैं आपको बताता हूँ, 90% लोग नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाया आपके समझ में ज़रूर आया होगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले कैटरेक्ट की डेफिनीसन, फिर उसके बाद उसका सिम्टम्स, फिर डॉक्टर को हमें कब दिखाना है, कब ऐसे हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने अंदर कि हमको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े, फिर उसके जो कॉजेज़ हैं वो, फिर उसके बाद टाइप्स। मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं बताया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे जो भी लाइन है ना, मतलब जो भी पॉइंट हैं, जैसे कि न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो गया, कॉर्टिकल कैटरेक्ट हो गया, है ना, पोस्टीरियर सबकैस्कुलर कैटरेक्ट हो गया, इस पर एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया उस चीज़ को। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसके बाद प्रिवेंशन। और यहीं तक थी आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको कैटरेक्ट बताया, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी कई सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आपको उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल में भी चेकआउट कर सकते हैं जाके। और अगर आपको मेरे चैनल में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी मैंने बताए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई, मैं आपको इंस्टेंट आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।